जैसे हम अपने फोन में लॉक लगाते हैं दोस्तों, उस तरीके से हम अपने सिम कार्ड में भी लॉक लगा सकते हैं ताकि उसे दूसरा कोई यूज ना कर पाए। और अगर आपका मोबाइल खो जाए तब भी वो आपके सिम कार्ड से ना कहीं कॉल लगा सकता है, ना मैसेज भेज सकता है, ना ओटीपी रिसीव कर सकता है। अगर आपके मोबाइल फोन के लॉक को किसी तरीके से उसने हटा भी दिया तब भी आपके सिम कार्ड को वो यूज नहीं कर पाएगा। ये स्पेशल फीचर आपके सिम कार्ड में होता है कि आप अपने सिम कार्ड में अलग से अपना कोई भी लॉक लगा सकते हो, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में लगाते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कॉल वेटिंग के बारे में। अगर मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और दूसरा कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है और उसका फोन आपके इसमें वेटिंग लिस्ट में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा है कि कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, उसे कहते हैं कॉल वेटिंग। अगर वो आपकी चालू नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो उसे कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप उसे डीएक्टिवेट करना चाहो, बंद करना चाहो, आप नहीं चाहते कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, कोई दूसरा आपको कॉल करे और आपकी वेटिंग लिस्ट में कोई कॉल आए, तो इसे आप ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिम कार्ड में लॉक कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉल वेटिंग कैसे ऑफ करें। तो आपको अपने फोन की यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्राइवेसी का, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके दोनों सिम कार्ड आ जाएंगे। अगर आपके फोन में दो सिम कार्ड है तो दोनों का यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देने लगेगा। तो आपको जिस फोन पे लॉक लगाना है, जिस सिम कार्ड में, उसको चूज कर लेना है। देखिए मैंने पहले भी यहाँ पे मेरा जियो का था, उसमें मैंने लॉक लगा रखा था, ये इनेबल है लॉक। तो इसी तरीके से मैं अपने वोडाफोन की सिम में लॉक लगाना चाहता हूँ, ये डिसेबल है। तो यहाँ पे आपको जैसे आप वोडाफोन पे या जियो पे जो भी आपको सिम में लॉक लगाना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा लॉक सिम कार्ड के नाम से, आपको सिंपल इसे उंगली से प्रेस करके इनेबल कर देना है। अब जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे सिम पिन के बारे में आपसे पूछेगा। अब सिम पिन आपके पास है नहीं दोस्तों, ये कहां से मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कोई भी आपको गलत नंबर एंटर नहीं करना है, वरना आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपको सिम का पिन लेना है। पिन कहां से मिलेगा मैं बता देता हूं। आपको बैक आ जाना है यहाँ से, और बैक आने के बाद आपको अपने डायलर में आना है। डायलर में आने के बाद आपको एक नंबर डायल करना है 199। जब आप 199 नंबर डायल करोगे तो उसी सिम कार्ड से आपको कॉल लगाना है जिस सिम कार्ड में आप लॉक लगाना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अपना वैकल्पिक नंबर या पिन आईडी करें और IPR की भाषा बदलने के लिए 5 दबाएं। आपको यहाँ पे सिंपल 5 प्रेस करना है, 5 को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सिंपल 2 को प्रेस कर देना है। एंटर करें। इसके लिए फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसके लिए आपको पिन नंबर चाहिए। चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर है 9, पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। नंबर 12 है। कृपया अपने जन्म तारीख को YY1। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी। जब आपने सिम कार्ड लिया था उस समय जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया था, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ थी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। 1980 9। इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। जो पिन नंबर इसने बताया था इसे अपनी डायरी में या नोट पैड में, मोबाइल में आपको नोट कर लेना है। फिर आपको कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर आपको वापस आना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको आना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद नीचे आपको प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिम कार्ड को चूज करना है और लॉक सिम कार्ड का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करना है। अब यहाँ पे आप उस पिन को डालोगे जो हमने अभी कस्टमर केयर से लिया था। तो चलिए मैं उसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं अपने नोट पैड से। मैं इसे कॉपी करता हूं, देन यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूं। तो ये मैंने पेस्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके का जो बटन है उसे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसे ओके करोगे तो यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी सिम कार्ड के लिए कौन सा पिन रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक पिन कोड जो है वो रख लेता हूं। आपका कोई भी पिन कोड आप इसमें रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे। देन उसके बाद पिन कोड रखने के बाद आपको यहाँ पे राइट का जो निशान है उसे क्लिक कर देना है। फिर से आपको पिन दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ पे जो आपने पहले लगाया था उसको दोबारा से लगाना है। फिर से आपको राइट क्लिक कर देना है। अब जैसे आप राइट क्लिक करोगे
तो आपका जो मोबाइल है वो अनलॉक पोजीशन में आ जाएगा। यहां से आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन का जो लॉक है उसे लगा के मोबाइल को खोल लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो सिम कार्ड है वो लॉक हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये काम कैसे करेगा। देखिए, आप अपने फोन को यहाँ पे स्विच ऑफ कर दीजिए। आपका फोन स्विच ऑफ हो गया। अब आप जैसे मान लीजिए अपने फोन को दोबारा रीस्टार्ट करोगे, यानी कि आपका फोन कहीं दूसरी जगह पे चला गया, तो देन उसके बाद आपको मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा, या किसी भी दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो मोबाइल को ऑन करेगा। तो चलिए मैं ऑन कर देता हूं और फिर आप देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। अब जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, जैसे ही मेरा मोबाइल ऑन हुआ था, उसने अपने मोबाइल लॉक को नहीं मांगा, उसने सिम के लॉक को मांगा है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी फोन में काम करेगा, चाहे आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अगर कीपैड वाला मोबाइल है, जब आप इस सिम कार्ड को निकाल के उसमें डालोगे तो यही लॉक मांगेगा, उसके बाद ही आपका सिम कार्ड काम करेगा। और अगर ये लॉक उसके पास नहीं है तो आपके सिम कार्ड को यूज नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे सिम का जो लॉक है उसे एंटर करता हूं और यहाँ पे राइट को क्लिक करता हूं। उसके बाद मेरे दोनों सिम कार्डों में लॉक था, अब मैंने जियो का लगाया, अब ये वोडाफोन का मांगने लग गया, तो अब मैं वोडाफोन का प्रेस करता हूं। उसके बाद मेरा जो फोन है वो अनलॉक पोजीशन में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सिम कार्ड में एक लॉक लगा सकते हो ताकि उसे दूसरा कोई पर्सन यूज ना कर पाए। और अब जाके मेरे फोन ने जो फोन का स्क्रीन लॉक होता है वो मांगा है, तो मैं इसको भी एंटर करता हूं। तो कितनी सिक्योरिटी मेरे फोन की यहाँ पे हो चुकी है आप देख ही सकते हो दोस्तों। अब मैं आपको अगले पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, जो हमारी नंबर 2 की सेटिंग है, कॉल वेटिंग की। उसके लिए आपको अपने फोन में सेटिंग में आना पड़ेगा। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एप्स करके एक ऑप्शन है, आपको सिंपल इसे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है मैनेज एप्स का, आपको सिंपल इसे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, मैं यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इस पे सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉल वेटिंग का। कॉल वेटिंग का जो ऑप्शन है, सिंपल इस पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके दोनों सिम कार्ड आ जाएंगे, आपको किसकी कॉल वेटिंग रोकनी है या चालू करनी है वो सिम कार्ड चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, यहाँ पे लोडिंग होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो कॉल वेटिंग है वो एक्टिवेट है। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद फिर से ये लोडिंग होगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो कॉल वेटिंग है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं वापस से इसे एक्टिवेट करना चाहूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद टर्न ऑन का जो बटन है उसे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये फिर से लोडिंग होगा और आपका ये कुछ ही सेकंड में फिर से एक्टिवेट बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, प्लीज हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।